दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं स्पिरिचुअल अटैक के बारे में, आत्मिक हमलों के बारे में। कई बार जब आप सोते हैं तो आप रात में कुछ हमलों को, कुछ आक्रमणों को अपने ऊपर महसूस करते हैं। स्पिरिचुअल अटैक इन्हें कहते हैं। कोई व्यक्ति नहीं है जो आप पर अटैक कर रहा है, लेकिन दुष्टता की कुछ ताकतें होती हैं जो मनुष्यों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हैं, आक्रमण करने की कोशिश करती हैं, हमले को करने की कोशिश करती हैं, ताकि वो व्यक्ति जो शांति से लेटा हुआ है वो बेचैन हो जाए, वो नकारात्मक बातों से भर जाए, वो शांति से न सोए। और कई बार दुष्टता की ताकतें, दुष्ट आत्माएं मनुष्यों के अंदर बहुत गहरा प्रभाव डाल देती हैं स्पिरिचुअली रूप में। आत्मिक हमले इन्हें कहते हैं। आपने महसूस किया होगा कई बार अपनी लाइफ में, आप सो रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कोई आपके ऊपर है, कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है। कई बार ये डरावने सपने के द्वारा भी अटैक करती हैं। डरावने सपने, ऐसे सपने जिन्हें देखकर फिर इंसान की नींद गायब हो जाती है, फिर वो टेंशन में आ जाता है, फिर वो बेचैन हो जाता है, वो चिंतित होने लगता है। और हमें से बहुत से भाई बहन ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। हमारे पास फोन आते हैं कि हमारे ऊपर रात में कुछ हमले होते हैं, रात में स्पिरिचुअल अटैक। हमें ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्माएं हैं, हमारे घर में हैं, या फिर हमारे ऊपर है, या फिर हमें छू रही हैं, या फिर हमें परेशान कर रही हैं। ऐसे फोन आते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको बताएं इस विषय में कि आपको क्या करना चाहिए। यदि आप इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, आप सो रखे हैं और आपको अचानक से कोई बेचैन करने वाला दुष्ट आत्माओं का सपना आ गया, तो आपको उस समय क्या करना। एक समय की बात है, मैं किसी के घर में था और एक दुष्ट आत्मा अचानक से मेरे सपने में, तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन रियली में, मेरी आंखें भले बंद थी लेकिन रियली में वो मेरे सामने आ गई और जोर से वो चिल्लाई। और तब मैंने उसे कहा, यीशु के नाम से चली जा। और वो उस दिन यीशु के नाम के कारण उस घर को ही छोड़कर चली गई। और मेरा विश्वास है कि उस घर में अब उसका कोई प्रकोप नहीं रहा। वो लोग स्वतंत्र हो गए उस दुष्ट आत्मा से, क्योंकि हम वहां पर थे, इसलिए उसे बेचैनी हुई उस दुष्ट आत्मा को। वो बहुत परेशान होने लग गई और उसने सोचा कि मैं इन्हें डराऊंगी, ये इस घर से चले जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि हम परमेश्वर के लोग हैं और उस दुष्ट आत्मा को वहां से जाना था और वो चली गई। एक बार और किसी के घर में हम लोग थे और जब हम उस घर में थे तो रात में एक दुष्ट आत्मा हम पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। तो दरवाजे पर खड़ी है और मुझे दिख रहा है वो दरवाजे पर खड़ी है और वो हमें अटैक करने की कोशिश कर रही है। तभी परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला और मैंने उससे कहा, यीशु के नाम से चली जाओ। और वो यीशु के नाम को सुनकर भाग गई। और मेरा विश्वास है कि उस दिन से वो घर भी स्वतंत्र हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार ये दुष्ट आत्माएं रात में बच्चों को, लोगों को परेशान करने के, उन पर अटैक करने के लिए आती हैं। कई बार विश्वासियों पर भी अटैक करने के लिए आती हैं, क्योंकि आप एक विश्वासी हैं, आपके अंदर प्रभु है और वो चाहती है कि आप डरें, आपको वो बेचैन करे, आपको परेशान करे, जिसके कारण आपका जो चैन है, जो सुख है, वो दूर हो जाए और आप बेचैन हो। आपके अंदर जो शांति है वो अशांति में बदल जाए। वो डराने की कोशिश करती है। लिखा है आत्मिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक, आत्मिक हमले, जिनको हम देखते नहीं हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि हमारा जो मल्ल युद्ध है वो मांस और शरीर से, लहू से नहीं है। हमारा मल्ल युद्ध स्पिरिचुअल, इन आत्मिक, इस संसार के उस शत्रु से है, आत्मिक क्षेत्र में है। तो कई बार हम सोचते हैं हमारे दुश्मन वो हैं जो हमारा बगल पड़ोसी है या फिर जो हमसे नफरत करता है। नहीं, लेकिन रियली में ये दुष्ट आत्माएं, ये दुष्ट शैतान, ये हमारा असली दुश्मन है। और ये मैक्सिमम टाइम रात में कार्य करता है और रात में वो लोगों को परेशान करता है, उन्हें बेचैन करता है। उनके जीवन में कई बार वो दर्द को लेकर आता है, कई बार रात में बीमारी को लेकर आता है।
परेशान कर देता है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप सोए हुए हैं, लेकिन आपका परमेश्वर आपको बचाने के लिए जागा हुआ है। हालेलुया। मैंने भी कहा कि मैं दोनों घरों में सोया हुआ था, नींद में था, लेकिन मेरा परमेश्वर जागा हुआ है और वो हमें उस दुष्ट के हमलों से, उसके जलते हुए तीरों से हमारा परमेश्वर हमें बचाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँगता। बाइबल कहती है, भजन संहिता की किताब उसका 121 अध्याय 4 पद लिखा है, सुन इज़राइल का रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। तो समझ रहे हैं, आप सोए हुए हैं, लेकिन आपका परमेश्वर आपको बचाने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए जागा हुआ है। उसने अपने दूतों को भेज रखा है आपके चारों ओर आपको सुरक्षित रखने के लिए। तो उन दुष्ट के हमलों से, उन स्पिरिचुअल अटैक से आपका परमेश्वर आपको बचाएगा, आपका परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। यदि आपके जीवन में कुछ भी ऐसा होता है तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराएं नहीं। इस बात पर भरोसा रखें कि मेरा परमेश्वर है मुझे बचाने वाला, मुझे सुरक्षित रखने वाला। और बाइबल कहती है जो संसार में है उससे कई अधिक बड़ा तुम्हारे अंदर है, यानी कि प्रभु स्वयं तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हें उसे देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पर कभी ऐसा स्पिरिचुअल अटैक हो तो उस समय सबसे पहला काम आपको उसे यीशु के नाम से आज्ञा देनी है। उसी समय कहें यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से चला जा, और वो उसी समय आपके परिवार को छोड़कर, आपके जीवन को छोड़कर, आपके कमरे को छोड़कर चला जाएगा। फिर आपको बेचैन नहीं होना है, आपको शांति से लेट जाना है, प्रभु का धन्यवाद करना है और आराम से आपको लेट जाना है, बिल्कुल भी बेचैन नहीं। वो चाहता है कि आप बेचैन हो, वो चाहता है कि आप पूरी रात न सोएं, वो चाहता है कि आप परेशान हो जाएं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 में कुछ इस प्रकार से कहता है, यदि 5 और 6 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। तू न रात के भय से, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। तो रात का भय ही यहां पर क्यों लिखा है? क्योंकि रात में ये स्पिरिचुअल अटैक करती हैं दुष्ट आत्माएं। लेकिन आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये दुष्ट आत्माएं आपका कुछ नहीं कर सकती, आपको इन्हें हराना है। कभी कोई बुरा सपना आ जाए, कभी कुछ ऐसी घटना आपके साथ में हो जाए तो आपको डरना नहीं, घबराना नहीं। आपको कहना है यीशु के नाम से चली जाए, क्योंकि प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुओं पर, दुष्टता की सारी शक्तियों पर आपको अधिकार है। आपको कहना है यीशु के नाम से चले जाओ, और वो चली जाएंगी, निश्चय चली जाएंगी। आपको बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं। लिखा है न तू रात के भय से न डरेगा, तुझे नहीं डरना। वो स्पिरिचुअल अटैक, वो हमले आपको केवल डराने के लिए होते हैं, वो आपका नुकसान नहीं कर सकते। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि दुष्ट आत्माएं उनका कुछ बिगाड़ देंगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, कोई भी हानि आपकी नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं। कोई बुरा सपना आए उसे यीशु के नाम से कैंसिल करो, या फिर रियली में कुछ ऐसा आप अपने साथ में होते हुए देखें तो भी यीशु के नाम से उसे डांटें और उसे भगाएं। और जब आप यीशु का नाम का इस्तेमाल करेंगे तो वो दुष्ट आत्माएं, वो जो कुछ भी आप पर स्पिरिचुअल अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे आपके जीवन से, आपके परिवार से भाग जाएंगे। और प्रभु ने आपको अधिकार दिया है उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझाने का। शत्रु की सारी सामर्थ पर आपको अधिकार है। बस जब आप लेटते हैं, जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं तो प्रभु का धन्यवाद करें और उससे छोटी सी एक प्रार्थना करें। उसके बाद आप शांति से लेट जाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वही है जो हमें शांति से लेटाता है, या फिर अच्छी नींद को देता है। इसलिए बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं। ऐसी परिस्थिति में यीशु के नाम का इस्तेमाल करें, यीशु के लहू का इस्तेमाल करें। आप चुने हुए हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।